बच्चों, कैसे आप सभी? उम्मीद कर रहा हूँ कि सब एकदम चुस्त तंदुरुस्त और मस्त हो रहा मस्ती कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चा, आज हम लोग नया वीडियो लेकर के आए हैं क्लास 10th आईसीएससी के लिए। आज हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट मैथ्स का पढ़ेंगे, जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्या होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स? तो गवर्नमेंट की वन नेशन वन टैक्स वन नेशन वन टैक्स की थ्योरी है। तो ये जो जीएसटी है, गवर्नमेंट ने 2017 में जुलाई 1 जुलाई को 2017 में गवर्नमेंट एक नया टैक्स लेके आई, जिसका नाम था जीएसटी। जीएसटी है क्या एक्चुअल में? ये इनडायरेक्ट एक टैक्स है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, जो कि क्या है, हम लोग गवर्नमेंट को पे करते हैं। डायरेक्टली नहीं पे करते, इनडायरेक्टली पे करेंगे। अभी ये चैप्टर पूरा समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा डायरेक्टली क्यों नहीं कर पाते या इनडायरेक्टली कैसे करें। ठीक है, तो जब हम चैप्टर में घुसेंगे, जरा इसको डीप जानेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। तो आप समझिए पहले कि आपको ये जो जीएसटी है, ये क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। क्या है बच्चा? एक इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अब सेकंड थिंग आती है, इस चैप्टर को बेटा दो पॉइंट ऑफ व्यू में रख के सोचिएगा। कौन से पॉइंट ऑफ व्यू में? दो पॉइंट ऑफ व्यू में रख के सोचिएगा। ठीक, पहला पॉइंट ऑफ व्यू आप ये मानिएगा कि आप एक बिजनेस चला रहे हैं, एक मैन्युफैक्चर है, और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, जिसके पास आते ही वो सामान पहुंच रहा है। ठीक है, अब बात करें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या है। तो गुड्स क्या होती है? सब सामान, ऑब्जेक्ट्स। गुड्स होती है कोई सामान होता है, जैसे हम कुछ सामान लेते हैं, कुछ खरीदते हैं। जैसे मान लीजिए शैम्पू लिया या कोई साबुन लिया, कोई भी चीज ली, तो हम उस पर टैक्स दे रहे होते हैं। वो हमको डायरेक्ट नहीं पता चलता, लेकिन इनडायरेक्टली दे रहे होते हैं। और सर्विसेज क्या? जैसे आप मूवी हॉल गए, आपने मूवी देखी, अब मूवी देखी तो आपने सर्विस ली, या कहीं आप किसी मॉल पर गए, आपको उनकी एयर कंडीशन अच्छी लगी, आप वहां पर गए, कोई गाड़ी की सर्विस ली आपने, तो वो क्या, उसके ऊपर भी आप टैक्स दे रहे हो, तो उसको कहते हैं सर्विसेज टैक्स। ठीक, तो चैप्टर का नाम क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब इस चैप्टर में दो पॉइंट ऑफ व्यू रख के सोचिएगा। मैंने आपको पहले बताया, पहला फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू रख के अगर हम सोचे हैं, फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू रख के, तो क्या हम सोच रहे हैं कि बेटा हमें क्या है? मैन्युफैक्चर है। क्या है बेटा? मैन्युफैक्चर है। मैन्युफैक्चर है या हमारा कोई बिजनेस है छोटा मोटा, और या बेटा हम लोग बात कर रहे हैं कि कोई हम एक डीलर है बहुत बड़े। ठीक है, या तो हम मैन्युफैक्चरर हैं और या तो हम क्या है? डीलर। ठीक है, तो हमारा बिजनेस है। अब बिजनेस है अगर आपका, तो बिजनेस में दो प्रकार की जीएसटी लगती है बेटा। कौन सी लगती है? जीएसटी। एक जो बिजनेस जो मैन्युफैक्चर होता है वो गवर्नमेंट को देता है, वो एक क्या होता है? एक होती है बेटा जब हम लोग कोई चीज क्या करेंगे बेटा? एक्सपेंस करेंगे, मतलब अपना खर्चा करेंगे। जैसे मान लीजिए आप डीलर है, तो आप अपना कुछ खर्चा कर रहे हैं, एक्सपेंस कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इनपुट जीएसटी। क्या बोलते हैं बेटा? इनपुट जीएसटी। जो आपने इनपुट डाला है गवर्नमेंट को, जो टैक्स दिया, उसका नाम क्या होता है बेटा? इनपुट जीएसटी। इसको कहते हैं जीएसटी पेड। क्या कहते हैं बच्चा? जीएसटी पेड। ठीक, जो आपने गवर्नमेंट को जीएसटी पे करी। और दूसरी होती है जब आप कोई सामान सेल करते हैं, इसे आपने यहाँ पे परचेज किया होगा। क्या क्या होगा बेटा? परचेज किया होगा। अब आपने कोई सामान चिप पे सेल किया होगा, तो आपकी क्या हुई होगी? इनकम हुई होगी। क्या हुई बेटा? इनकम हुई होगी। तो वो जो जीएसटी आप उस पे भी आप जीएसटी लोगे। वैसे आप मैन्युफैक्चरर हो तो आप क्या करोगे? आपने कोई सामान बनाया तो आपने गवर्नमेंट को टैक्स दिया, तो भैया अगर आपने गवर्नमेंट को टैक्स दिया तो आप किसी जब आप सामान बना किसी और को बेचोगे तो आप वो टैक्स भी लोगे ना। जो आप वो टैक्स कलेक्ट करते हो, उसका नाम, उसको हम क्या कहेंगे बेटा? आउटपुट जीएसटी कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? आउटपुट जीएसटी। क्या कहेंगे बच्चा? आउटपुट जीएसटी, जो कि होता है जीएसटी कलेक्टेड। क्या होता है बेटा? जीएसटी जो कलेक्ट करेंगे हम लोग। ठीक, अब हाँ, जीएसटी कलेक्टेड। ठीक, अब किसी किसी केस में, जैसे कि अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, जैसे हमारा आउटपुट जीएसटी, मानिए हमारा आउटपुट जीएसटी इनपुट जीएसटी से हमेशा क्या होगा? आउटपुट जीएसटी। अब मैन्युफैक्चर, आप मैन्युफैक्चरर, आप बिजनेस चला रहे हैं, तो जो आप गवर्नमेंट को टैक्स देंगे वो कैसे दे रहे होंगे? सुनिएगा, तो जो जीएसटी पेबल होगी, जो आप पे करेंगे गवर्नमेंट को, कैसे करेंगे? पेबल कैसे होगी? जो आप गवर्नमेंट को दोबारा पे करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने हमसे टैक्स ले लिए, आप एक मैन्युफैक्चरर हैं, आपने हमसे टैक्स ले लिया, आपने गवर्नमेंट को ऑलरेडी टैक्स दिया हुआ है, तो आप वो टैक्स जो गवर्नमेंट को जो टैक्स दिया है वो गवर्नमेंट को आप टैक्स को काट ले और क्या कहोगे? भैया मुझे ऑलरेडी दे चुके हैं, तो दोबारा क्यों देंगे? जैसे मान लीजिए आपने कोई 100 रुपए की सामान ली, अब 100 रुपए के सामान में आपने पहले उस पर 10% का टैक्स, 10 रुपया टैक्स दे दिया है। आपने हमसे 20 रुपया टैक्स लिया था, तो अब आप गवर्नमेंट को ये 20 रुपए फिर से थोड़ी दे दोगे। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि आप क्या बोलोगे कि भैया सुनिए ध्यान से चाचा, आपको हम ऑलरेडी 10 रुपए दे चुके हैं, अब 20 रुपया फिर से आपको थोड़ी देंगे। पहले ये 10 हमको वापस करो और 10 रुपए जो एक्स्ट्रा बचा है वो ले जाओ। क्या हो जाओ? 10 रुपया एक्स्ट्रा बचा है वो लेके जाइए, क्योंकि जीएसटी हमारी जो पेबल होगी वो क्या होगी? तो यहां पर से जो जीएसटी पेबल होती है वो क्या होती है बेटा? आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी ध्यान रखिएगा, माइनस इनपुट जीएसटी। क्या होता है? आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। ठीक है, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। ठीक, तो जीएसटी पेबल क्या होगी? आउटपुट जीएसटी माइनस। ये जीएसटी पेबल मतलब क्या है कि जो मैन्युफैक्चरर को बाकी बची हुई जो जीएसटी गवर्नमेंट को देनी है, जो पैसा देना है, वो क्या है? वो
यूज ने जितना पैसा दिया था गवर्नमेंट को, पहले वो अपना पैसा निकाल लेगा और जो बच जाएगा वो गवर्नमेंट को देगा। अब कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट को उसने पैसा ज्यादा दे दिया है और पैसा उसने कलेक्ट कम किया है, तो उसके पास बच जाएगा क्या, जीएसटी क्रेडिट। क्या हो जाएगा बेटा, जीएसटी क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब यह है कि इनपुट जीएसटी माइनस आउटपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी माइनस आउटपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी माइनस आउटपुट जीएसटी। अब जीएसटी क्रेडिट का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आपने गवर्नमेंट को टैक्स दिया 600 रुपए का, आपको आपने वो सामान सेल, आपने वो जो ऑब्जेक्ट था जो आपने मैन्युफैक्चर किया था, आपने उसको सेल किया किसी को, तो आपको वहां से जो टैक्स कलेक्ट हुआ है वो सिर्फ 200 रुपए हुआ है, तो आपके पास 400 रुपए का भी बचा हुआ है ना। तो जब आप कभी दोबारा सामान जब आप दोबारा कभी सामान क्या करोगे, आप कभी दोबारा कभी सामान बेचोगे तो आपने 400 रुपए जो टैक्स लोगे तो आप गवर्नमेंट को नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 400 रुपए गवर्नमेंट के पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? गवर्नमेंट के पास आपका 400 रुपए एक्स्ट्रा पड़ा है, तो आपने कहा देखो तुम्हारे पास 400 पड़ा है, 400 हमको मिला है, हमारा तुम्हारा फिफ्टिस, अब हम तुमको देंगे, तुमको दोगे ना, तुमको जानते तो हमको जानते हैं। ठीक है, तो ये होता है क्या है, जीएसटी क्रेडिट और जीएसटी पेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर के लिए। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ चलिए ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए इतना, अब इस पूरे चैप्टर में अगर आप पूरे चैप्टर को बुक में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पूरे चैप्टर में 2 प्रकार के टैक्सेस के बारे में बात करें, 3 प्रकार के, ध्यान रखिएगा 3 प्रकार के बड़े टैक्स होते हैं। एक होता है CGST, एक होता है SGST, एक होता है बेटा IGST। क्या होता है? एक CGST, एक IGST और एक, जब कोई बाय एंड सेल होगा, बाय एंड सेल होगा सेम स्टेट में, कैसे स्टेट में, सेम स्टेट में, जब बाय एंड सेल होगा सेम स्टेट पर, तो उस वहां पर 2 प्रकार के टैक्सेस लगते हैं बेटा, 2 प्रकार के टैक्सेस लगते हैं। एक होता है CGST और एक होता है बेटा SGST। SGST मतलब क्या है, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, CGST मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जैसे मान लीजिए आपने यूपी में कोई सामान बनाया और उसकी 1000 रुपीज थी, अब उसको जा करके आप यूपी में ही कहीं पर किसी और, कैसे कानपुर में, आप लखनऊ में बनाया, मान लीजिए लखनऊ में आपने कोई सामान बनाया, कानपुर में आप उसको बेच रहे हैं, तो आप क्या करें, विद इन एक ही स्टेट में आप ट्रेवल कर रहे हैं, तो वहां पर 2 प्रकार का टैक्स लगेगा। मान लीजिए इस पर अगर 10% का टैक्स लगाएंगे, तो लगा 10% का, तो 10% में बेटा 5% CGST को जाएगा और 5% किसको जाएगा, SGST के। यहां पर जाएगा 5% और यहां पर भी जाएगा क्या, 5%। जब एक ही स्टेट पर, जब सेम स्टेट पर, कैसे स्टेट पर, सेम स्टेट पर जब टैक्स लगता है उसको हम लोग नाम देते हैं, क्या कहते हैं बता, इंट्रा स्टेट। क्या कहते हैं, इंट्रा स्टेट। सबसे समझ में आता है, इंट्रा मतलब सेम, इंट्रा मतलब सेम। जब हम लोग सेम स्टेट पर कोई चीज बनाते हैं और सेम स्टेट पर उसको जाकर के बेच देते हैं, तो वहां पर 2 प्रकार का टैक्स लगता है, GST लगता है और एक SGST लगता है। अगर तो पूरा टैक्स GST जो कि 10% था, तो CGST 5% और SGST क्या रहता है, 5% लेता है। ठीक है, अब लेकिन क्या हो कि बाय एंड सेल किया गया है दूसरे स्टेट में, डिफरेंट स्टेट, कैसे स्टेट्स, डिफरेंट स्टेट्स, कैसे स्टेट बच्चा, डिफरेंट स्टेट। जैसे मान लीजिए आपने यूपी में कोई सामान बनाया और आपको कहां बेच रहे हैं, यूपी में कोई सामान आपने बनाया और आप उसको भेज रहे हैं दिल्ली में जाकर के, तो वहां पर एक ही प्रकार का टैक्स लगता है जिसका नाम है IGST। क्या नाम है बेटा, IGST, इंटीग्रेटेड टैक्स। ऐसा लगता है, इंटीग्रेटेड टैक्स लगता है। कौन लगता है, इंटीग्रेटेड टैक्स लगता है। ठीक, क्योंकि यहां पर गवर्नमेंट ये डिसाइड नहीं कर पाती है कि भैया जैसे हमने यूपी में कोई सामान बनाया, तब यूपी गवर्नमेंट कहेगी हमको भी टैक्स दो, दिल्ली कहेगी भैया हमारे यहाँ बेचा हमको भी टैक्स दो, तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, भैया देखो एक टैक्स लग रहा है वहां पर, वो लगता है IGST, इंटीग्रेटेड टैक्स। वो पूरा टैक्स कलेक्ट होकर GST में जाएगा, जो कि उनका गवर्नमेंट का जो भी एक डिपार्टमेंट होता है वहां पर जाएगा, और फिर वो डिसाइड करेंगे किसको कितना मिलने वाला है। ठीक है, वो आपके मतलब की बात नहीं है। तो जब बाय एंड सेल होगा सेम स्टेट पर, तो CGST लगेगा, IGST लगेगा। यहां पर इस जगह पर जो GST होता है वो इक्वल टू होता है CGST प्लस SGST का, और यहां पर जो CGST होता है वो सेम होता है बेटा IGST के। किसके होता है, IGST के सेम होता है। ठीक है, ओके, तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, ये था चैप्टर का पहला पॉइंट ऑफ व्यू। क्या था बेटा, पहला पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम लोग चैप्टर में बढ़ेंगे सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ, जो कि होगा एक कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू। किसका होगा, एक कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू होगा। ठीक है, ये तो नोट कर लीजिए। चलो अब आइए इस चैप्टर में जो सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू किसका है, कंज्यूमर का। तो मानिए अब आप क्या है, कंज्यूमर है। क्या है, कंज्यूमर है। कंज्यूमर मतलब लास्ट
जो मैन्युफैक्चरर ने बनाया, अब आपके आखिरी बार आप उसको कंज्यूम, मतलब आपने उसको खरीदा और आप उसका यूज करने वाले। ठीक, तो मान लीजिए आप एक कंज्यूमर है। सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू है, चैप्टर का सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू है। मान लीजिए आप क्या है, कंज्यूमर है। लेट कंज्यूमर है, आप क्या है, कंज्यूमर है। तो कंज्यूमर अगर आप हैं, अगर आप कंज्यूमर हैं तो आप पेमेंट कौन से करेंगे, जो आप अमाउंट पे करेंगे, जो अमाउंट पे करेंगे, एक सेकंड चल जाएगी, एक सेकंड, हाँ, जो आप प्राइस पे करेंगे वो कैसे पे करेंगे, इसे प्राइस पे करेंगे। तो क्या पे करेंगे बेटा, एक तो जीएसटी पे करेंगे, जो भी जीएसटी आपको मिलेगा वो भी पे करेंगे, और दूसरी बात है जो उसका सेलिंग प्राइस होगा उस पर जीएसटी पे करेंगे। क्या करेंगे, जीएसटी पे करेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो कंज्यूमर के लिए जो जीएसटी लगता है, जो कंज्यूमर के लिए जीएसटी लगता है वो टैक्सेबल के बाद, टैक्सेबल पे लगता है। किस पे लगता है, टैक्सेबल पे। मान लीजिए कोई एक दुकानदार है, उसने उस एक की एमआरपी रखी हुई है 1000 रुपीज, कोई ऑब्जेक्ट है, इसे मान लीजिए आप जूते के शोरूम में गए और जूते के शोरूम में एमआरपी थी उसकी जूते की 1000 रुपीज की थी, 1000। हालांकि इतने सस्ते जूते नहीं आते हैं, लेकिन मान लीजिए आप 1000 रुपीज जूते की दी एमआरपी। अगर उस पर मान लीजिए 10% का डिस्काउंट था, कितना डिस्काउंट था, 10% का, तो आपका जो टैक्स लगेगा वो किस पे लगेगा, जब इसका 10% इससे निकाल लेंगे, डिस्काउंट काटने के बाद जो लास्ट में उसका सेलिंग प्राइस होगा, जिस पर दुकानदार आपको देगा, उस पर कहेगा भैया देखिए आपको मैं इस प्राइस पर दे रहा हूं, अब आपको 12% या 10% जो भी इस पर टैक्स होगा वो उस पर क्या लगेगा, आपको टैक्स लगेगा। तो आप जो प्राइस जो कंज्यूमर पे करता है क्या करता है, जीएसटी प्लस सेलिंग प्राइस पे करता है। ठीक, अब यहां पर से एक फॉर्मूला जो आप बुक में ढूंढेंगे नहीं मिलने वाला, लेकिन ध्यान रखिएगा फॉर्मूला क्या है, टैक्सेबल अमाउंट। ध्यान रखिएगा, टैक्सेबल अमाउंट इनटू में 100 प्लस जीएसटी अपॉन में 100। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। वही फॉर्मूला है जो प्राइस आप पे करने वाले हो कैसे होगी, टैक्सेबल अमाउंट इनटू में 100 प्लस जीएसटी अपॉन में 100। जैसे मानिए टैक्सेबल अमाउंट मतलब क्या होता है बेटा, टैक्सेबल अमाउंट, लेट मी क्लियरफाई यू व्हाट इज द टैक्सेबल अमाउंट। टैक्सेबल अमाउंट इज दैट अमाउंट इन विच जीएसटी वाज गोइंग टू कलेक्टेड। वो अमाउंट है जिस पर जीएसटी लगने वाली है। कौन सा अमाउंट है, वो अमाउंट, ध्यान से ले लीजिएगा, हिंदी में लिख रहा हूं इस चक्कर में, वो अमाउंट जिस पर जीएसटी लगेगी, जिस पर जीएसटी लगने वाली है, जिस पर जीएसटी लगने वाली है। मानिए कि इसको दो तरीके से केस में समझते हैं, एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले ली, इसको दो तरीके से समझते हैं। हाँ चलिए, ले लिया होगा आपने, बहुत बढ़िया। अब चलिए इसको दो तरीके से समझते हैं। पहला तरीका क्या है, देखो ध्यान से, जैसे मान लिया आपने एमआरपी होगी, एमपी आप समझते हैं ना, एमआरपी या लिस्ट प्राइस, तो तीन शब्द ले लीजिए, लेट मी क्लियर भाई। माइस प्राइस लिख रहे हैं, मार्क्स प्राइस क्या होता है, मार्क्ड प्राइस क्या होता है बेटा, मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस, या मैं कह लूं लिस्ट प्राइस, सेम ही बात है, लिस्ट प्राइस। एमपी कह दूं या एलपी कह दूं। मान लीजिए उस पर नो टैक्स लग रहा है, कोई भी डिस्काउंट नहीं लग रहा है, क्या लग रहा है, कोई भी डिस्काउंट नहीं लग रहा है, कोई भी डिस्काउंट नहीं लगा, वो नो डिस्काउंट है, कोई भी डिस्काउंट नहीं है उसपे। अगर उसकी एमआरपी 1000 है तो 1000 मिल रहा है, 1200 है 1200 में मिल रहा है। तो आपके उस समय जो टैक्सेबल अमाउंट होगा, जो टैक्सेबल अमाउंट होगा वो क्या होगा, वो क्या होगा, वो सेम एमआरपी होगी, जो एमपी होगी या एलपी, जो भी लिस्ट प्राइस होगा या जो टैक्सेबल अमाउंट होगा क्या होगा भाई, कि उसी पर टैक्स लगने वाला है, क्योंकि एमआरपी से आपको कोई भी डिस्काउंट मिला नहीं है, सेलिंग प्राइस वही है। अगर वही सेलिंग प्राइस है, इफ दैट इज द सेलिंग प्राइस, तो दैट विल बी द टैक्सेबल अमाउंट जिस पर टैक्स लगने वाला है। टैक्स एबल मींस जिस पर टैक्स लगने के लिए एबल है, दैट अमाउंट इज कॉल्ड टैक्सेबल अमाउंट। ठीक है, अब क्या बात है, दूसरी चीज मानते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक एमपी है और उस पर डिस्काउंट मिला है, क्या मिला है बेटा, डिस्काउंट भी मिला है, डिस्काउंट आल्सो है, अगर डिस्काउंट आल्सो है तो लेट मी क्लियरफाई यू, जो आपका टैक्सेबल अमाउंट लिखोगे, जो आप टैक्सेबल अमाउंट लिखोगे वो कैसे निकालोगे, एमपी इनटू में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन में 100। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड बच्चा, एक सेकंड बच्चा,
ये फॉर्मूला है। क्या लिखोगे? टैक्सेबल अमाउंट जो होगा वो क्या होगा? एमपी मार्क्ड प्राइस। क्या होगा बेटा? एमपी इनटू में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन में 100। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं समझूं, जैसे हमारे पास एक कोई मेटल है जिसकी एमआरपी है, एमपी जो है मार्केट प्राइस है वो 1000 रुपीज है। कितना है? 1000। उस पर मुझे जो डिस्काउंट मिल रहा है बेटा वो किसके मिल रहा है? 10% का। कितना मिल रहा है? 10% का डिस्काउंट है। तो मेरे लिए जो टैक्सेबल अमाउंट होगा, मेरे लिए जो टैक्सेबल अमाउंट होगा वो कैसे निकालेंगे हम? मार्क प्राइस, मार्क प्राइस लेंगे 1000, मार्क प्राइस लिख दिया कितना बेटा? 1000 इनटू में लिख दिया मैंने 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन में 100, तो कितना जाएगा? 1000 इनटू में 90 अपॉन 100, दैट मींस 900 रुपीज। कितना जाएगा? 900। कि अब जो आपके पास जो टैक्सेबल अमाउंट है वो कितना है? 900। अब दैट आप फॉर्मूला समझ में आ गया? समझ में आ गया? आई होप आपको ये पूरा चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। इस चैप्टर में इतने टॉपिक्स के अलावा कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन मैथ इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। Math is all about the practice. I really apologize to all that I am not being able कि मैं क्वेश्चंस यहाँ पे करा सकता हूँ या ऐसे करा सकता हूँ। मेरे पास बेटा कोई डिजिटल बोर्ड पे है नहीं, ठीक है, और कराने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। पीवाईक्यूज तो मैं पूरी कोशिश करूंगा मैं आपको पीवाईक्यूज को सॉल्व करा दूं, ठीक है, पीवाईक्यूज सॉल्व करा दूं। एक्चुअल में बेटा ऑफलाइन क्लासेस हमारी लोगों की स्टार्ट हो चुकी है ना, तो हम लोग ऑफलाइन में थोड़ा सेंटेंस में समय ज्यादा बिजी है, क्योंकि अभी बैचेस क्या स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो बच्चा आ रहा है जा रहा है तो कुछ घबराते भी है ना, क्योंकि जब आप पहली बार 10th में आते हैं तो आपको बोर्ड का ईयर है, तो पहले प्रेशर आपके मन में है कैसे होगा, तो प्रेशर नहीं लेना बेटा। वो जो 10th है, लेट मी क्लेरिफाई यू कि आईसीएससी का 10th इज मच इजियर देन 9th आईसीएससी। 9th आईसीएससी से आईसीएससी 10th बहुत इजी है एज कंपेयर, क्योंकि 2-3-4 जितने सालों 3-4 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ आईसीएससी को 3-4 सालों को जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, जो मैंने बच्चे देखे, मैंने बच्चे पढ़े हैं और जो मैंने बच्चे समझे हैं, तो वो क्या होता है कि जो 9th का आईसीएससी है पढ़ाने में भी टफ है और एज कंपेयर टू बच्चे के लिए पढ़ने में भी टफ, क्योंकि अब पहली बार बच्चा इतना वाइड सिलेबस देखेगा, बिल्कुल अलग सिलेबस देखता है। आईसीएससी को बिल्कुल अलग सिलेबस है, जो आप 8th से पढ़ के आए वो सारी चीजें डिफरेंट हो जाती है आपकी 9th में, लेकिन 10th में आपको उसकी आदत पड़ चुकी होती है तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। फिलहाल के लिए बने रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड हैव अ नाइस डे, गुड डे, टाटा, बाय बाय।